नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो अब बात करते हैं, कल हमने बात की थी लीवर के विषय में। तो लीवर के कार्य क्या हैं और यदि लीवर रोगी हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं। तो आज हम कल हमने बात की थी कि लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इससे फेफड़े, तिल्ली, हृदय और पाचन क्रिया सारी की सारी संबंधित होती है। वैसे ही बोलते हैं कि पेट से ही हर रोग स्टार्ट होता है। तो इसलिए लीवर के विषय में जो है हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होता है यदि हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो आज हम लीवर की चिकित्सा के बारे में बात करेंगे कि यदि हमें लीवर से संबंधित कोई भी रोग हो जाए तो हम उसकी चिकित्सा कैसे करें। तो इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि भविष्य में जो भी हम जानकारी आपके लिए लेके आएँ उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसकी चिकित्सा के विषय में हम आपको आज कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं कि शायद ही कोई आपको दे। और ये जो टिप्स हैं हमारे, ये वैद्यजन जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सहायक होंगी। वो इनका उपयोग करके और लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में यश कमा सकते हैं। क्योंकि ये हमारे जो योग हम आपको बता रहे हैं ये हमारे अनुभूत योग है। हमने बहुत बार इनको यानी कि ट्राई किया हुआ है और इनका लाभ लिया है। इस रोगियों को, बहुत से रोगियों को ठीक किया है। तो अब समय को व्यर्थ ना करते हुए अब बात करते हैं। जैसे कि लीवर में ज़्यादा पित्त बनने से लीवर के अंदर शोथ उत्पन्न हो जाती है, यानी कि फैटी लीवर हो जाता है। तो फैटी लीवर यदि हो जाए और फैटी लीवर की वजह से यानी कि रक्त की कमी हो जाए शरीर में, क्योंकि यदि ज़्यादा अम्लता बनेगी तो रक्त जो है वो ज़्यादा पित्त बनेगी, ज़्यादा गर्मी के कारण रक्त को भी सुखा देता है। तो रक्त की जब कमी हो जाए तब हमें क्या उपचार करना चाहिए, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि पुनर्नवा मंडूर एक रत्ती, कांतलो बसम एक रत्ती, परवाल बसम एक रत्ती, सुबह शाम 2 बार मधु से चाटकर आधे से 1 तोला पुनर्नवा रस पिए। यानी कि इन तीनों औषधियों को एक एक रत्ती, यानी कि एक मात्रा है ये, इसको आप ज़्यादा मात्रा में लेके, इन बराबर मात्रा में लेके इनको मिक्स करके रख भी सकते हैं। तो ये जैसे कि 3 रत्ती हो गया, ये 3 रत्ती ये हो गया, और इसमें से जितना भी मधु लेके, शहद लेके, उसको शहद में मिक्स करके उसको चाट लें, और ऊपर से आधे से 1 तोला जो है वो पुनर्नवा का रस पी सकते हैं। और नहीं तो इसको दूध से भी ले सकते हैं। और दूसरा इसी के साथ है कि पुनर्नवा रिष्ट या आसो आप अपनी अवस्था के अनुसार 1 से 4 चम्मच भोजन के बाद ले सकते हैं। और इसी में दूसरा योग है नवायस मंडूर और सोथारी लौह, दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें, और इसमें से आधी रत्ती से 2 रत्ती तक, यानी कि अपनी अवस्था के अनुसार ये वो है, क्योंकि जो मात्रा है किसी भी औषधि को लेने की वो अपने रोगी की अवस्था को देखकर बताई जाती है। तो अपनी अवस्था के अनुसार शहद में मिला के और त्रिफले के काढ़े के साथ, त्रिफले का काढ़ा हमें 1 तोला लेना है, 1 तोला त्रिफले के काढ़े के साथ हमें इसको ले लेंगे। तो इससे जो यानी कि रक्त की कमी का जो रोग हो जाता है लीवर की खराबी के कारण से, तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और दोबारा से जो पूरा रक्त शरीर के अंदर आ जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। और अब क्या है कि यदि लीवर की खराबी से हमारे को बुखार हो जाता है, विषम ज्वर या फिर कोई भी साधारण ज्वर जो हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। उसमें क्या है कि विषम ज्वरांतक लोह 3 ग्राम, गिलोय शतव 3 ग्राम, यक्रदारी लोह 3 ग्राम, माँ सुदर्शन चूर्ण 25 ग्राम, इन सभी का हम मिश्रण कर लेंगे और इस मिश्रण की 25 पुड़िया बना लेंगे। ये है बड़े व्यक्तियों के लिए। और बच्चों के लिए इसी मिश्रण की हम 51 पुड़ियाँ बना लेंगे, और उसमें से 1 पुड़िया मधु के साथ यानी कि शहद के साथ चाट के ऊपर से 1 चम्मच गौमूत्र पीना है, गौमूत्र पिला देंगे। तो इसमें एक सप्ताह के अंदर ही जो विषम ज्वर है या फिर और कोई अन्य ज्वर है तो बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। तो और रोहित तकारिष्ट 2 से 4 चम्मच समान जल के साथ भोजन के बाद दे सकते हैं। अब बात करते हैं मंदाग्नि। यदि लीवर की खराबी से यदि मंदाग्नि का रोग यदि हो जाए तो उसमें हम क्या करें। तो उसमें यदि अग्नि कुमार रस 1 से 2 गोली जल से सुबह शाम भोजन के बाद
और क्रव्यादि रस शंख भस्म 1 से 4 रत्ती इन दोनों को मिला लेंगे और उसमें से 1 से 4 रत्ती यानी कि अपनी अवस्था के अनुसार, ये वो तो मैं पहले ही आपको बताया था कि रोगी की अवस्था के अनुसार ही उसकी मात्रा तय होती है। वो आप अपने बल बला के अनुसार तो आप उसको तय कर सकते हैं। और इसको लेना है मट्ठे के साथ, यानी कि 1 से 4 रत्ती या क्रव्यादि रस और शंख भस्म दोनों को मिला के 1 से 4 रत्ती की मात्रा मट्ठे के साथ, यानी कि लस्सी के साथ ही इसको लेना है। तीसरा है इसी में जीरा पाक। जीरा पाक यानी कि 1/4 तोला से 1 तोला तक, यानी कि 3 ग्राम से 1 तोला तक की मात्रा जल के साथ आप ले सकते हैं। ये तीनों जो योग बताए हैं ये मंदाग्नि पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये हमारे कई बार के अनुभूति योग हैं। अब बात करते हैं अजीर्ण पे। यदि लीवर की खराबी के कारण अजीर्ण यदि हो जाए तो उसमें क्या करें। अजीर्णारी रस होता है, अजीर्णारी रस, उसको नींबू के रस के साथ 1 से 2 गोली भोजन के बाद या जब भी गैस हमारे को पेट में गैस मालूम हो तभी हम उसको ले सकते हैं। लवण भास्कर चूर्ण शंख भस्म दही और मट्ठे के साथ दे सकते हैं। ये अजीर्ण रोग के लिए है। अतिसार, यदि हमारे को लीवर की खराबी के कारण यदि अतिसार हो जाए तो उसमें हम क्या क्या करें। रामबाण रस और पीयूषवल्ली रस दोनों की 1 गोली एक साथ सुबह शाम दोपहर, यानी कि तीनों टाइम ठंडे जल या मट्ठे के साथ हमें लेना चाहिए। कुटजारिष्ट 1 से 4 चम्मच, ये अपनी अवस्था के अनुसार है, यानी कि आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, 3 चम्मच भी ले सकते हैं, 4 चम्मच भी ले सकते हैं भोजन के बाद समान जल से। ये अतिसार में बहुत अच्छा कार्य करता है, ये ऊपर वाला नुस्खा भी और कुटजारिष्ट भी साथ में। कुटजारिष्ट भोजन के बाद लेना है और वो सुबह शाम तीनों टाइम मट्ठे के साथ 1 गोली। और अब एक विशेष बात आपको बताते हैं कि जो अग्नितुंडी वटी है, विषमुष्टिका आदि वटी है और क्षार से युक्त जितनी भी औषधियाँ हैं, उन औषधियों का हमें बच्चे, वृद्ध और गर्भिणी और जो कोमल प्रकृति के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन पर हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार जो है ये उनको हानि पहुंचा देते हैं। तो इनका इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो हमने आपको औषधियाँ बताई हैं, ये औषधियाँ इन औषधियों से भिन्न हैं। ये बगैर यानी कि निरापद औषधियाँ हैं। ये औषधियाँ जो हैं आपको नुकसान नहीं करेंगी। ये हमारी बहुत बार की अनुभूत हैं। और अब आपको हम दूसरी औषधियाँ बताते हैं जो यानी कि ये औषधियाँ हम कूट पीट के चूर्ण बना के और हम ले सकते हैं। तो वो ये जितनी औषधियाँ हमने बताई थी ये सारी पेटेंट औषधियाँ हैं। ये आप दुकान से लेके जो बनी बनाई औषधियाँ आपको मिलेंगी, ये दुकान से लेके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि भी उनका सामर्थ्य कम होता है, तो उनको लेकिन स्वस्थ रहने का अधिकार तो उनका भी है। तो उनके लिए हम कुछ विशेष औषधियाँ हैं, विशेष योग हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। यदि पित्त की कार्य प्रणाली बढ़ जाए और पीलिए के वो शिकार हो जाए तो रोगी को त्रिफला, गोमूत्र और आर्गवादी अमलतास के काढ़े का प्रतिदिन प्रयोग करना हितकर होता है। यानी कि त्रिफला, गोमूत्र और अमलतास का जो काढ़ा है वो उसका प्रयोग हर रोज़ करना चाहिए। उससे क्या है कि हल्के हल्के दस्त लग जाते हैं जिससे जो कब्ज नहीं हो पाती, कब्ज नहीं होती तो हमारी जो प्रक्रिया है इसकी लीवर की वो प्रक्रिया ठीक हो जाती है और ये रक्ताल्पता की जो बीमारी है, कामला है, वो ठीक हो जाता है इससे। और यकृत में पाचक रस की यदि कमी हो तो पित्त का जो शरीर का जो तापमान कम हो गया हो तो रोगी को त्रिकटु सेंधा नमक मिला के और अर्क अजवाइन के साथ देना चाहिए। तो इससे जो है वो शरीर के अंदर जो है पाचक रस की जो कमी है वो पाचक रस की कमी पूरी हो जाती है और शरीर जो है यानी कि जठराग्नि तेज हो जाती है इससे और हमें खुलकर भूख लगती है। यकृत शोथ पर यानी कि जो लीवर है वो फैटी लीवर यदि हो जाए तो उस पर जो है यदि हम पुनर्नवा यदि हम लेते हैं तो पुनर्नवा ताज़ा लेते हैं तो उसमें 1 तोला और यदि सूखी लेते हैं तो आधा तोला। पुनर्नवा के साथ अर्ड, दारू हल्दी और गिलोय ये भी आधा तोला लेके और आधा लीटर जल में इनका हम क्वाथ तैयार कर लेंगे और चौथाई इसका यानी कि चौथाई जब शेष रह जाए तो हम उसको उतार के ठंडा कर लेंगे और उसके अंदर उतना ही मात्रा में गोमूत्र मिला लेंगे और गोमूत्र मिलाकर सुबह शाम इसका नित्य उपयोग करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर ही हमारा जो फैटी लीवर है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ पुनर्नवा ताज़ा यदि 1 तोला और गोमूत्र में पीसकर 4 तोला खाली पेट पानी में ले लें, यानी कि 1 तोला जो ताज़ा ये पुनर्नवा और उसको गोमूत्र के साथ पीसकर
यानी कि उसमें इतना गौमूत्र मिल जाए कि वो टोटल मिला के उसका 4 तोला के आसपास की उसकी मात्रा हो जाए, और वो हम पिएंगे तो उससे भी जो फैटी लीवर में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और उसके साथ है दारू, हल्दी, शिवलिंगी और बेल पत्तर जो है वो 1-1 तोला, और मिश्री जो है वो 3 तोला। और इनको हम गौमूत्र के साथ है इनको हम पीस के और इनका हम शरबत बना लेंगे। शरबत में इसमें 3 तोला मिश्री ले लेंगे। मिश्री मिला के यदि दूध के साथ हम इसका शरबत बना के पीते हैं तो ये भी हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और लीवर से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब शांत हो जाते हैं। और अब इससे आगे है हर्ड, आंवला, गिलोय, बला, प्रत्येक आधा तोला लेके उनका जो कूटे उनको कर लेंगे, और 1 पाव पानी में यानी कि 250 ग्राम पानी में हम रात को उनको भिगो देंगे, और सुबह उठते ही उस सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मसल के उसको मिश्रित कर लेंगे, और उसको छान के और गाय के दूध में उतना ही गाय का दूध ले लेंगे और मिलाकर उसमें इच्छानुसार मिश्री मिला लेंगे और उसको पी लेंगे। तो ये भी जो है फैटी लीवर के लिए और लीवर से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें बहुत अच्छा कार्य करता है। फिर अमलतास की मज्जा, त्रिकटु आधा तोड़ा लेकर गन्ने का रस 1 पाव, और नित्य प्रात्य यदि हम इसको लेते हैं तो ये पीलिए के लिए एक अमोघ औषधि है, बहुत सस्ती औषधि है। ये पीलिए पर बहुत अच्छा कार्य करती है, जैसे कि आधा तोला अमलतास और आधा तोला ही जो है त्रिकटु का चूर्ण, और इसमें गन्ने का रस 1 पाव, इसमें इनको उसको मिला के और नित्य प्रातः एक ही समय लेना है। इसको हम लेते हैं तो जो ये पीलिए का रोग है ये शांत हो जाता है। तो जो हमने आपको जो आज ये औषधियाँ बताई हैं लीवर से संबंधित, ये हमारी खुद की प्रयोग की हुई औषधियाँ हैं। इनको आप बेझिझक आराम से उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कुछ भी बात यदि हमारी समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसे बता सकते हैं। और यदि जिसने हमने हमारी जो कल वीडियो बनाई थी कि लीवर से संबंधित उसके लीवर के क्या कार्य हैं और उसके रोग हो जाने पर उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसकी जो वीडियो का हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लेंगे, वो आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई। तो ये आज की जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। तो आप इसका उपयोग करें और आप स्वस्थ रहें। आपके लिए शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।